कल मैंने आपको फोर्थ लेसन कंप्लीट कराया था। आज हम आपको 5 लेसन पढ़ाएंगे। लेसन 5 विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर कमांड्स एवं निर्देशों के आधार पर कार्य करता है? ये कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले चलन में विंडोज़ XP तथा विंडोज़ 7 है और अब विंडोज़ 8 और 10 बाजार में उपलब्ध हैं। ये भी जानो, विंडोज़ का प्रदर्शन आइकन्स, चित्रों व मेन्यू से होता है, अतः इसे GUI अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। ये देखिए, ये मॉनिटर स्क्रीन है। आप सभी ने देखा ही होगा कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर पर कार्य करने में हमारी सहायता करता है। अन्य सभी सॉफ्टवेयर विंडोज़ में इंस्टॉल किए जाते हैं। विंडोज़ अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल देखिए इंस्टॉल हर चीज़ हम कंप्यूटर में देखिए गेम खेलते हैं तो हमें पहले उन्हें डाउनलोड करना पड़ता है, फिर उसके बाद इंस्टॉल किए जाते हैं। जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो उस पर कई प्रकार की गतिविधियां दिखाई देती हैं। कुछ ही समय बाद स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा होते हैं। कंप्यूटर की इस प्रक्रिया को बूटिंग प्रक्रिया कहते हैं। जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो उस पर आप इस प्रकार की विंडोज़ देखेंगे। कुछ समय पश्चात कंप्यूटर पर एक स्क्रीन दिखाई देगी जिस पर कुछ छोटे चित्र एवं उनके नाम अंकित होंगे। ये देखिए, इस पर स्क्रीन पर देखिए ये छोटे छोटे से, ये देखिए इस पर छोटे छोटे से नाम भी अंकित किए जाते हैं। ये देखिए, ये दिए हुए हैं इस तरह से। समझ आ गया? जिस पर कुछ छोटे चित्र एवं उनके नाम अंकित होंगे, ये चित्र आइकन्स कहलाते हैं। यह स्क्रीन कंप्यूटर को डेस्कटॉप कहलाती है। आइए कुछ डेस्कटॉप आइकन्स के विषय में जानें। माई कंप्यूटर, जब इस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको कंप्यूटर का विवरण प्राप्त होता है। इस आइकन का चयन करने पर दी गई स्क्रीन प्रदर्शित होती है, यानी हमारे सामने आती है। ये देखिए, इस तरह से दिया होता है कंप्यूटर में। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे लिखे कंप्यूटर, ये सब लिखा हुआ है। इस तरह से सामने आएगी। फिर हम कंप्यूटर पर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। माई नेटवर्क पर देखिए नंबर 2, माई नेटवर्क के द्वारा हम अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकते हैं। इसके द्वारा हम दूसरे कंप्यूटर में जाकर उसकी फाइलों को अपने कंप्यूटर में भी ला सकते हैं। नंबर 3, रिसाइकिल बिन, जब स्क्रीन पर से कोई फाइल हटाई जाती है अथवा मिटाई जाती है तो ये रिसाइकिल बिन चली जाती है। इसके द्वारा उसी फाइल को पुनः भी प्राप्त किया जा सकता है। ये संलग्न चित्र रिसाइकिल बिन का आइकन है। ये देखिए इस तरह से, इसमें अगर हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो वो इसमें चली जाती है। नंबर 4, माई डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स में फाइलें तथा फोल्डर होते हैं। ये देखिए इसमें दिखाया गया है, इस तरह के फोल्डर होते हैं। नंबर 5, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके द्वारा हम इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके आइकन पर डबल क्लिक करके दी गई स्क्रीन प्रदर्शित होती है। ये देखिए इस तरह से।
ये मैंने चैप्टर क्लास में भी आपको पढ़ाया है। विंडोज़ के अन्य विकल्प। विंडोज़ स्क्रीन एक बॉक्स के समान होती है। हम एक समय में एक से अधिक विंडोज़ खोल सकते हैं। जैसे एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन हम खोल सकते हैं। जैसे हमको कुछ अपना फ़ोटो देखना है या हमको कोई सॉन्ग सुनना है तो हम उसको हटा के दूसरी स्क्रीन को ऊपर ले आते हैं। हम जिस विंडोज़ पर कार्य कर रहे होते हैं उसे बंद किए बिना ही दूसरी विंडोज़ खोल सकते हैं। ये देखिए इन्होंने बताया है, उसे बंद किए बिना ही दूसरी विंडोज़ खोल सकते हैं। विंडोज़ में विभिन्न प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न कार्य करने में हमारी सहायता करते हैं। हमें जो भी प्रोग्राम खोलना होता है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित पृष्ठ खुल जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमने MS वर्ड सिलेक्ट किया है तो इस प्रकार की विंडोज़ खुल जाएगी। ये देखिए, विंडोज़ के मुख्य भाग पर आते हैं। नंबर 1, टाइटल बार। टाइटल बार पर उस फाइल का नाम होता है जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। यह स्क्रीन के ऊपरी भाग में होता है। नंबर 2, मेन्यू बार। मेन्यू बार में विभिन्न विकल्प होते हैं। नंबर 3, टास्क बार। टास्क बार विंडोज़ के सबसे नीचे में स्थित होता है। इसकी एक और स्टार्ट बटन होता है व दूसरी ओर सिस्टम ट्रे होती है। स्टार्ट बटन के द्वारा हम कंप्यूटर के अन्य प्रोग्राम खोल लेते हैं। लंबवत स्क्रॉल बार। लंबवत स्क्रॉल बार के द्वारा हम पृष्ठ को ऊपर नीचे कर सकते हैं। नंबर 5, क्षैतिज स्क्रॉल बार। क्षैतिज स्क्रॉल बार के द्वारा पृष्ठ को दाएं बाएं किया जा सकता है। विंडोज़ के ऊपर दाईं ओर 3 बटन स्थित होते हैं जो विंडोज़ का आकार बदलने के लिए काम आते हैं। ये निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मिनिमाइज। इसका प्रयोग विंडोज़ को टास्क बार पर बटन के रूप में लाने के लिए किया जाता है। यदि आप बटन को क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का आकार आइकन के समान हो जाता है एवं यह टास्क बार दिखने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन को हम इस स्क्रीन की तरह कर सकते हैं। ये मिनिमाइज का प्रयोग करके। मिनिमाइज एक विंडोज़ का टास्क बार का बटन के रूप में किए जाने वाला बटन है। ओके, समझ आया आप लोगों को ये? नंबर 2, मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बटन का प्रयोग विंडोज़ का स्क्रीन पर सेट करने के लिए किया जाता है। यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो विंडोज़ का आकार बढ़कर पूरी स्क्रीन पर फैल जाएगा। नंबर 3, क्लोज बटन। क्लोज बटन के द्वारा आप प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल इस क्लोज बटन पर क्लिक करना होगा। उसमें एक बटन दिया होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। नंबर 6, रीस्टोर बटन। इसके द्वारा आप कभी भी कार्य के लिए विंडो का आकार बदल देते हैं। इस बटन के द्वारा आप विंडो का वास्तविक आकार पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये चैप्टर आज मैंने आपको रीड कराया, आपको समझ आया होगा बच्चों। ओके, इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा चुकी हूँ। इसको रीड कीजिएगा घर पर और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ। नंबर 3 देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ओके बच्चों, ये सब मैं आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब इसे आप पूरा याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा, राइट कीजिएगा, अच्छी राइटिंग लिखिएगा। ओके, थैंक यू।